श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें सारा फार्मूला जो है पहले एक्सरसाइज का जो भी है मैं लिख दिया हूँ ताकि समय आप लोगों का बच जाए, नहीं तो समय लग जाता। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है आप जानिए। इसमें फार्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इसका अर्थ थोड़ा सा समझिएगा। पहले क्या समझना है, आप ध्यान देंगे इसमें कि साइन इनवर्स साइन थीटा। आप ठेठ में देखिए, साइन इनवर्स मतलब 1 साइन हो गया, आइए साइन हो गया, आई थीटा। आप गणित की भाषा से भी इसको कटा दे तो थीटा बच जा रहा है, लेकिन ऐसे करते हैं नहीं। मतलब टेक्निक में बताया आपको। इसका प्रूफ देख लीजिए, क्वेश्चन का प्रूफ देखिए। प्रूफ एक प्रूफ मैं बता रहा हूं, ये वाला फर्स्ट। सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। वी सपोज साइन थीटा इक्वल टू एक्स, that implies theta is equal to sin inverse x। अब चलिए आप देखिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ये अब साइन जब उधर जाता है तो बटन में आ जाएगा, तो इसी को इनवर्स कहेंगे। साइन इनवर्स एक्स के ऊपर क्या है आपका ऊपर साइन थीटा। देखिए आप ऊपर प्रूफ हो गया ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। देख रहे हैं कितना आसान है। हमने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स माना, तो थीटा इक्वल टू इसको लेके चले गए उधर। अब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू यहां से रख दिए। देखिए यही बात प्रूफ करना था हम लोगों को। अब जब भी ऐसे टाइप का हो साइन इनवर्स इतना, आप ऐसे कर सकते हैं। अब एक और मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, देखिए। देखिएगा क्या बता रहा हूं आपको। तो जैसे मानिए साइन इनवर्स कोसेक एक्स है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे उसको समझिए। तो साइन इनवर्स आप कोसेक को लिखेंगे साइन 1/x। मिस हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 1/sin x हो जाएगा। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो 1/x बच जाएगा। लेकिन ऐसा आता नहीं है, आएगा तो ऐसा आएगा, दिखा दे रहा हूं कैसे। जैसे कोसेक साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो आप क्या करेंगे उसको समझिए। कोसेक साइन इनवर्स एक्स को आप कोसेक इनवर्स 1/x लिख देंगे। अब कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, 1/x। मतलब उल्टा हो गया। साइन इनवर्स मतलब कि कोसेक जब लेंगे तो इसका 1 का अपान हो जाएगा। अब कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, तो 1/x बच जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को। अब इस तरह से जो क्वेश्चन होगा आप ऐसे कर लेंगे। आपको कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि काश में दिया है, आपको दिया है काश, यहां पर काश और सेक इनवर्स एक्स है, तो आप क्या करेंगे, सेक को काश में बदलेंगे। जितना अंदर रहेगा, जो रहेगा ना, जो बाहर रहेगा उसी फॉर्म में चेंज कर दीजिए। मतलब कि काश इनवर्स 1/x तो हो जाएगा 1/x। क्लियर है इतना? तो अब इस तरह से करेंगे। अब इस प्रश्नावली में हम लोगों से जो पूछा गया है वो मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू,
इसका डोमेन और रेंज होता है। ये है डोमेन, डोमेन होता है प्रांत, और कोडोमेन सह प्रांत, और रेंज होता है मुख्य मान। तो हमको ये समझना है कि साइन का जो वैल्यू होता है, आप बताइए कि सबसे कम मान कितना होता है, तो -1, और सबसे अधिक मान कितना होता है, तो +1। इसका वैल्यू जो होगा, आप जानते हैं कि साइन -π/2 का वैल्यू -1 होता है। साइन -π/2 का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, -π/2 का हो जाएगा -1, अब +π/2 का +1 होगा। यानी कि आप इसको बड़ा ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से +π/2। आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा गया होगा, आप मिला लीजिए। इसको देखिए, यहां पर इसका ही मान -1 से +1 होता है काश का, तो इसका 0 ऐसे लिया होगा और पाई लिया होगा, एनसीईआरटी में आपको ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए -π/2 इसका भी है और इसका +π/2 है, लेकिन यहां पर छोटा कोष्ठ लगेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल का चिन्ह नहीं है। जहां इक्वल का रहेगा तभी बड़ा ब्रैकेट लगेगा। यह क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। कौन सा इंटरवल है ये? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड मतलब हो गया कि इसको और इसको लेकर, इन दोनों बिंदुओं को लेकर इसके बीच का भाग, और इसका मतलब ही हो गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का भाग पूरा लेकर के भाग। इसका इसके बीच का मतलब होगा कि इसको और इसको छोड़कर इसके बीच के बिंदु, मतलब -π/2 से छोटा हो और π/2 से नहीं, -π/2 से जो है बड़ा हो और π/2 से छोटा हो, बीच में हो। यहां पर क्या है, बीच में नहीं, उसको लेकर के बीच वाला पूरा, इसको भी लेकर के बीच वाला पूरा। इसमें क्या है, केवल बीच वाला, उसको छोड़ करके। यही दोनों तीनों में अंतर है। केवल आपको 3 प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना है, बाकी की कोई आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूं, दिखा दे रहा हूं आपको, रटने की कोई जरूरत नहीं। केवल 3 को याद रखिए भाई, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, 0 से पाई, फिर -π/2 से +π/2। अब पहिला में क्या होगा, बड़का कोष्ठ लगेगा, और तीसरका में छोटका कोष्ठ लगेगा। पहल का 2 बड़ हैं तो बड़का कोष्ठ लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताइए। बड़ा आदमी रहेगा तो दिखाएगा कि नहीं, तो बड़ा कोष्ठ लगा दीजिए। और छोटा वाला है तो भाई छोटा लगाइए, क्या करना है, कम खाएगा। छोटा है तो भाई अपने औकात के अनुसार न खाएगा, तो बस हो गया। अब चलिए, अब एक्सरसाइज पर आइए, क्वेश्चन देखिएगा, निकालिए। बुक है वो नहीं है तो चलिए मैं देख ले रहा हूँ, इसमें कहाँ है जी, एक्सरसाइज 2.1। सर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन इनवर्स -1/2। पूछा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मेरा क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब यह। तो देखिए, आपका नजर बस इसी टेबल पर होना चाहिए, सवाल यहाँ और नजर यहाँ। क्या आप सोचिए, -π/2 से +π/2 हमको चाहिए बीच में। चलिए, साइन इनवर्स लिख दिया, और माइनस है तो माइनस। साइन में कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का। 30 अंश को आप रेडियन बदलिए, π/180, π/6। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ किया है क्या, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब माइनस साइन π/6 लिखेंगे। साइन कहाँ है, तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है। माइनस तो माइनस उतर गया,
साइन पाई बाई 6 का मान होता है, खाली पाई बाई 6 का नहीं होता है। पाई बाई 6 माने खाली 30 अंश ना, किसका 30 अंश? साइन का 30 अंश, उसका मान होता है। ये सोचना है यहाँ पर, बात सोचिए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए साइन इनवर्स, अब आपको बताए थे कि साइन के बाहरी कुछ नहीं चाहिए हमको, तो साइन का चौथे चतुर्थांश में आप चलिए माइनस थीटा वाला, उसमें साइन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। केवल कॉस और सेक धनात्मक होता है उसमें। तो आप इसको साइन, चाहे मझोला कुछ बना दीजिए, कौन कुछ लगाइए, चलिए मझोले कुछ लगाइए, साइन माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब चलिए देखिए, अब साइन इनवर्स साइन कट, तो बचेगा क्या भाई? पाई बाई 6। आंसर हो गया। आप मिलाइए आंसर, आप मिला लीजिए, देख लीजिए। अच्छा बताइए कि कठिन लग रहा है आप लोगों को? कुछ करना ही नहीं इसमें। साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस कितना अंश का मान? 30 अंश का। उसका रेडियन में चेंज कर लेंगे। हाँ, तो माइनस पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 6 हो गया आंसर। क्लियर है इतना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको बस वही टेबल याद रखना। ये मिटा दो ना, ये वाला मिटाया। चलिए अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? कास इनवर्स √3/2। चलिए, कास में कितना अंश का मान करने में 3/2 होता है? 30 अंश का। 30 अंश माने पाई बाई 6। कास से कास इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 6 आंसर हो गया। और बताइए, इतना छोटा सवाल नहीं आएगा आप लोगों को? आप ही लोग बताइए, इतना छोटा छोटा सवाल आप लोग बताइए, इतना छोटा छोटा सवाल किसको नहीं आएगा जी? कास से कास इनवर्स खत्म, पाई बाई 6 बच गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2 है। आपको बताए थे क्या हम कि जब भी रहेगा उल्टा वाला सोच कर लेंगे। कैसे? देखिए, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। कोसेक का उल्टा साइन, तो इसका उल्टा 2 का 1/2 हो गया। चलिए, साइन इनवर्स और साइन 30 अंश का मान है। साइन इनवर्स, साइन कितना अंश का मान है? साइन से साइन कैंसिल, पाई बाई 6। वो 3 उल्टा वाला आएगा तो उसको बस सीधा कर लेना। बस सीधा कर लेना है। उसके बाद से बस वही उपाय लगा देना है जो पहले से मार रहे हैं आप लोग दंगल। अच्छा बोलिए, कठिन लग रहा है आप लोगों को क्या जी? नहीं सर। अब चलिए बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, tan इनवर्स अंडर रूट, हाँ, tan इनवर्स अंडर रूट में tan इनवर्स माइनस √3, ये ना है। ये सब चलिए अब आप आइए, tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 3। चलिए, tan इनवर्स tan माइनस पोस्ट में माइनस पाई बाई 3, tan से tan कैंसिल। चलिए देखिए, tan से tan कैंसिल, माइनस पाई बाई 3। आप बताइए, अब इसमें चेक करना है क्या? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच है ना? हाँ, अरे भाई पाई बाई 2 मतलब क्या? माइनस पाई बाई 2 मैंने 60 अंश, 60 अंश है। नहीं 90 अंश है ना, 90 अंश ना हम माइनस में। 318। हाँ,
और ये हो जाएगा आपका कितना 18 60 अंश हो जाएगा। हाँ तो उसके बीच ही तो हुआ। आप मिला लीजिए आंसर, देख लीजिए, है सर जी देख लीजिएगा। चलिए लगा रहा है 5 माइनस 5/3 हाँ, अब चलिए आगे देखिए। भाई देखिए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप लोग बोलिए, इसमें संकोच का तो कोई मतलब काम नहीं करना है। cos इनवर्स चलिए अब सब लाइन से नहीं, जो आ जा रहा है आगे बोलिए। अब तो सब का ये जगह से खाली मान रख देना ये हाँ हाँ, मान रखने वाला है, थोड़ा आप लोग भी करिए अपने से। चलिए मैं 6 नंबर बता दे रहा हूँ का जी। 6 नंबर सीधे आ जाइए। 6 नंबर ये टहने वाला है। 6 नंबर है tan इनवर्स -1। आपको मालूम है π/4 होगा ना, हाँ 42 तो tan इनवर्स मझला कुछ में 10 माइनस π/4 कैंसिल, तो -π/4 आंसर हो गया। आप बताइए किसको इतना नहीं आएगा। अब आ जाएगा सर ये दूसरा कोई भी क्वेश्चन आप लोग बोलिए, जो भी कठिन लग रहा है बोलिए। 7 नंबर सेक इनवर्स 2/√3। चलिए सेक को बदलिए, cos कास इनवर्स कर दीजिए √3/2। कुछ करना नहीं भाई, इसमें कास इनवर्स 5/6 कास कितने अंश का, 30 अंश हाँ। अब बताइए 0 से पाई के बीच है कि नहीं है, है। कास से कास इनवर्स कैंसिल, π/6 आंसर हो गया। आप मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए भाई। आ रहा है अच्छा बोलिए कठिन लग रहा है आप लोगों को, आप वही लोग बताइए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ अब चलिए सीधे आ जाइए आप लोग अब 10 नंबर पर। 2-3 को छोड़ रहा हूँ, 3 गो होमवर्क HW, अच्छा CW में भी दिखा दीजिएगा, भेज देना है। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कितना है, -√2। आपको कुछ करना नहीं है। साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -5/6 साइन π/4 ना, साइन 45 अंश का मान होता है ना। अरे भाई भुला जा रहे हैं का जी आप लोग। नहीं सर जी साइन -π/4, चलिए तो हो जाएगा -π/4 आंसर हो गया। और बताइए ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे सर एकदम कर लेंगे आप लोग। देखिए अब देखिए इसके बाद जो है 11 नंबर में क्या क्या 2-3 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। 2-3 जोड़ दिया है हाँ tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स साइन इनवर्स। -1/2 चलिए मुजबानी सवाल है ये, पूछे क्या तो देखिए भाई tan कितना इसका मान एक होता है π/4 प्लस π/6 -π/6 होता है ये। अच्छा हाँ माइनस π/6 हो जाएगा। तो आप देखिए कास का मान किस में निगेटिव होता है, दूसरे में। पाई -π/3 कर दीजिए, 180 - थीटा होता है ना दूसरे में। हाँ हाँ अरे भाई दूसरा में कोणवा क्या होता है, कास मान लीजिए कि माइनस है आप π/6 है, आप इसको प्लस बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा, कास पाई -π/3 कैसे बनेगा भाई। तो ये कास 180 - थीटा, पाई माने 180, दूसरे चतुर्थांश में 180 - थीटा होता है ना, तो कास 180 - थीटा बराबर कास माइनस कास थीटा। तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2 π/3। चाहे आप ऐसे भी आपको याद होगा
कि काश कितने अंश का -1/2 होता, तो काश 120 अंश का रटवाया गया आप लोगों को। काश 120 को रेडियन बदलिए 2π/3 होगा। 2π/3। ये तो मुझे नहीं याद होने वाली चीज है ना। -1/2 काश कितने अंश का मान होता है, तो 2π/3 का। क्या 120 अंश का होता है? हाँ 120 को बदल दीजिए फिर रेडियन में। हाँ हाँ हो जाएगा, नहीं बोलिए। इसका देखिए ऐसे ही कितना होगा, साइन और माइनस π/6 वाला, तो -π/6 होगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए। 4 3 12 3π, 6 2 12 2π, 8 3 11 अच्छा बताइए, कठिन लग रहा है? मिला लीजिए आप लोग, ऐसा मिला लीजिएगा। आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, काश इनवर्स, अरे भाई काश इनवर्स 1/2 है ना, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है जी। देखिए देखिए, चलिए काश कितने अंश का मान 1/2 होता है, 60 अंश का, 60 अंश का π/3, 2 37 मैंने π/6, 2 3 तो एगो π/3 एगो π/3, हाँ हो गया आंसर। आप लोग बताइए भाई, इतना आसान सवाल आप देखे होंगे, है कि सवाल ऐसा आसान? बोलिए, ट्रिग्नोमेट्री देखते देखते उड़ाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x, आप ही बताइए कि इसका मान क्या बताए हैं हम। -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। साइन का मुख्य मान क्या है, -π/2 से +π/2, तो -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू π/2। यही ना आंसर है। विकल्प देख लीजिए, इसमें विकल्प वाला सवाल है ये। कहाँ है ये, हाँ ये वाला है, इसका बी पार्ट सही होगा, बी वाला सही होगा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है। इतना आसान सवाल तो कभी देखे ही नहीं होंगे आप लोग जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब देखिए 14 नंबर में कह रहा है tan इनवर्स कितना है, √3 हाँ उसमें -2 का मान बराबर है। ठीक। अब सुनिए, एक देखिए tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दीजिए अभी थोड़ा, माइनस काश इनवर्स करेंगे तो उलट जाएगा ना। ठीक। tan कितने अंश का मान करनी में 3 होता है, 60 अंश का। 60 अंश मैंने कहता ना π/3 माइनस। अब सुनिए काश कितने अंश का मान -1/2, अब ये ना बताया -1/2 120 अंश का मान होता है, तो 2π/3। ये बताइए एगो π/3 में से 2 π/3 घटेगा तो -π/3। आंसर हो गया। मिलाइए आंसर, मिलाइए आंसर, मिला लीजिए। देखिए अरे भाई ये सब सवाल एकदम देखते देखते हो जाना चाहिए।
बोलिए, देखते देखते होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? अब देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग चैनल को। देखिए, आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी लोग जो है ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों में सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक ना? अच्छा लगे तब, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बात समझिएगा। देख रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये बताइए कि इतना टेक्निकल कौन बताएगा आप लोगों को? एक एक आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।